नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछली श्रृंखला में पिछले क्लासेस में लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसमें हमने 23 क्वेश्चन कराए हैं। आज से हम आगे के क्वेश्चन पूरा कराएंगे और मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन तो करते रहिए मेरे साथ साथ, लेकिन जो कंसेप्ट बताया जा रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि कंसेप्ट मैथमेटिक्स की वो चीज़ है जो कि आपके मन में मैथमेटिक्स के लिए इंटरेस्ट पैदा करेगी। कंसेप्ट आपके कंफर्म होते जाएंगे तो आपका रुझान मैथमेटिक्स के प्रति बढ़ता चला जाएगा। ये अपना खुद का एक्सपीरियंस है। तो आप कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करिए और उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसलिए हम स्टेप वाइज जो है न्यूमेरिकल ना करा करके उसमें जो फैक्चुअल चीज़ें हैं और कंसेप्ट हैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए 24वां क्वेश्चन दिया हुआ है। एक फंक्शन है जो डिफाइन है इस तरह से। तो फंक्शन का 3 रेंज दिया हुआ है। फंक्शन जो है 0 से 1 के बीच में 0 है। तो फंक्शन जब देख लीजिए यहाँ पर 0 से 1 के बीच में, यहाँ हमारा x की वैल्यू 0 है और 0 से 1 के बीच में ये हमारा y की वैल्यू जो है, ये y की वैल्यू भी 0 है। तो यहाँ से यहाँ तक 0 हुआ। फिर नेक्स्ट डिफाइन है 1 से 2 तक y और x इक्वल है। तो 1 से 2 तक देखिए y इक्वल x का ग्राफ ये है यहाँ से यहाँ तक। फिर इसके बाद 2 से 3 के बीच में x³ 4 इस तरह से, यानी कि ये लगभग इस तरीके से वेरी कर रहा है। ये 2 से 3 के बीच का है, ठीक है। तो ये हमारा 3 इंटरवल दिया हुआ है। आपको पॉइंट दिए हुए हैं 1 और 2 पर चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो ग्राफ खुद बयां कर रहा है, ग्राफ खुद बता रहा है कि 1 पे जो है कि डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है। यहाँ पर लेफ्ट में तो फंक्शन है लेकिन राइट में कोई भी फंक्शन नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। आप यहाँ से देख भी लीजिए लिमिट की वैल्यू f1 पर जो है, f1 पर हमने निकाला है वैल्यू, वो 1 के इक्वल है। f1 पर देखिए वैल्यू कितनी है, तो f1 x की वैल्यू 1 के इक्वल कहाँ पर है, यहाँ पर इक्वल है। तो 1 के इक्वल पर डिफाइन है x। तो x की वैल्यू रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे, तो f1 की जो वैल्यू होगी वो 1 हो गई। अब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट के लिए a माइनस एच करते हैं और राइट के लिए a प्लस एच करते हैं। अब हमारा जो यहाँ पर फंक्शन में x है उसकी जगह a माइनस एच करेंगे, तो फंक्शन में एक ही x है तो उसकी जगह a माइनस एच करेंगे, तो ये 1 माइनस एच होगा और इधर 1 प्लस एच होगा। और लिमिट s टेंस टू 0 होगा जब, तो ये वाली वैल्यू जो होगी, ये वाली वैल्यू 0 होगी और इधर वाली वैल्यू जो है 1 होगी। अब इधर 1 और उधर 0 वैल्यू हुई, तो इसलिए फंक्शन जो है 1 पर डिसकंटिन्यूअस हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन जो है 2 पर क्या है। तो 2 पर पहले फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो फंक्शन जो है 2 पर कैसे डिफाइन है, देखिए यहाँ इक्वल का सिंबल है, यानी x इक्वल 2 पर फंक्शन जो है x³ 3 की तरह डिफाइन है। ये हमारा फंक्शन मिला 2 के लिए। तो 2 पर वैल्यू कितनी होगी, f2 की वैल्यू हम देखते हैं। तो 2 पर जो वैल्यू होगी x³ 3 है, x³ 3 ये वैल्यू होगी। इसमें x की जगह हम रखेंगे कितना, 4 है, तो 2 रखेंगे तो 8/4, यानी कि ये वैल्यू होगी 2। तो f2 की वैल्यू 2 हुई। इसके बाद हम लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट लिखते हैं। लेफ्ट लिमिट की वैल्यू देखिए, फंक्शन हमारा इसके लेफ्ट में कैसे डिफाइन है और राइट में कैसे डिफाइन है। तो 2 से लेफ्ट में, 2 यहाँ पर है, इसके जब हम लेफ्ट साइड में आएंगे तो फंक्शन y इक्वल x डिफाइन है, तो इसलिए हमने इसमें y इक्वल x वाला फंक्शन डिफाइन किया है। इसके बाद जैसे ही यहाँ से आप राइट में जाएंगे, फंक्शन आपको ये वाला मिल रहा है x³/4, तो हमने वो फंक्शन राइट के लिए लिखा है। तो लेफ्ट और राइट, जहाँ पर x था उसकी जगह a की जगह 2 है, माइनस h हमने पुट किया, और इसमें a प्लस एच यानी 2 प्लस एच पुट किया x की जगह पर। तो हमारा ये है और सभी साइड जो है इक्वल है, और यहाँ से ये दिख रहा कि फंक्शन जो है इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंक्शन डिफाइन है y इक्वल fx है, fx इक्वल इतना है और ये एक रीजन है, यानी कि 1 से जब आप लेस रहेंगे, 1 से जब हम लेफ्ट में रहेंगे तो इस तरह से फंक्शन रहेगा, और जब ग्रेटर होंगे तो इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए हमने ड्रा किया हुआ है, ये पॉइंट हमारा 1 है। 1 से जब लेफ्ट में है, 1 से जब पीछे रहेंगे तो ये फंक्शन y इक्वल x+5 है, और 1 से जब ग्रेटर होंगे तो x-5 होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं
x इक्वल 1 पर हम वैल्यू चेक करते हैं क्या है। तो x इक्वल 1 पर आपको चेक करना है कंटिन्यूटी की है कि नहीं। x इक्वल 1 पर चेक करिए तो a की वैल्यू 1 है, तो f x इक्वल 1 के लिए फंक्शन डिफाइन कैसे है, x प्लस 5। तो ये फंक्शन x प्लस 5, तो a की जगह x की जगह 1 रखेंगे तो 6 हुआ। अब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट में जो है x की जगह a माइनस एच, a की जगह हमारा है 1 माइनस एच रखेंगे, तो लेफ्ट लिमिट हमारा यहाँ से दिखे। अब फंक्शन के लिए लेफ्ट लिमिट होगा कौन सा, लेफ्ट लिमिट प्लस 5 होगा, तो इतना 1 माइनस एच प्लस 5 होगा, यहाँ माइनस कर लीजिएगा, ये गलती हुआ है, यहाँ माइनस कर दीजिए। ये 1 माइनस 5 एच होगा और प्लस 5, और राइट में जब जाएंगे तो राइट में ग्रेटर वाला फंक्शन है यानी x माइनस 5 होगा। अब यहाँ से खुद देखिए, जब यहाँ से हम इस पॉइंट 1 से राइट में जा रहे हैं तो हमारा ये वाली लाइन मिल रही है, और लेफ्ट में जाएंगे तो ये वाली लाइन मिलेगी, इससे राइट में और लेफ्ट में। तो इसको आप सीखिए, पहले लेफ्ट और राइट में हम बार बार लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, इससे जब हम राइट में जाएंगे 1 से राइट में, तो राइट वाला जो फंक्शन है ये होगा, और इससे लेफ्ट में आएंगे तो लेफ्ट साइड में हमारा ये वाला फंक्शन होगा। तो इसलिए लेफ्ट के लिए हमने ये वाला फंक्शन लिया हुआ है और राइट के लिए ये वाला फंक्शन, और दोनों साइड इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। इसको आप नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 है, गिवन है आपको कि फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 3, यानी ये फंक्शन जो है x इक्वल 3 पर कंटिन्यूअस है, ये गिवन है, ये दिया हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आपको a और b में कोई रिलेशन निकालना है या फिर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, अगर x पे कंटिन्यूअस है तो ये a की वैल्यू हो गई, a की वैल्यू हुई 3 पर कंटिन्यूअस है तो f3 की वैल्यू। तो 3 के लिए देखिए फंक्शन हमारा डिफाइन कैसे है, फॉर x इक्वल 3 के लिए इक्वल 3 यहाँ पर है, तो फंक्शन इस तरह से डिफाइन होगा। तो यहाँ पे 3a, x की जगह a प्लस 1, ठीक। तो a प्लस 1 यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 3a प्लस 1। अब x इक्वल 3 है तो यहाँ पर 3 हमने रखा x की जगह, a इंटू 3 प्लस 1 यानी 3a प्लस 1, ये वैल्यू हुई। अब हम लेफ्ट लिमिट लिखते हैं और राइट लिमिट लिखते हैं। लेफ्ट लिमिट के लिए देखिए अब फंक्शन कौन सा होगा, 3 से लेफ्ट आएंगे, तो 3 अगर है तो 3 से लेफ्ट साइड में यानी 3 से कम, 3 से कम के लिए हमारा फंक्शन डिफाइन है ax प्लस 1। अब इसमें x की जगह a माइनस एच रखेंगे, a माइनस एच फिर प्लस 1, और राइट लिमिट में 3 से बड़ा, 3 से ग्रेटर, ये हमारा फंक्शन डिफाइन होगा bx प्लस 3, x की जगह a प्लस एच रखेंगे। इसके बाद इसमें हम देख रहे हैं कि इस साइड की जो वैल्यू है 3a प्लस 1 और इस साइड की वैल्यू है 3b प्लस 3, और ये वैल्यू तभी कंटिन्यूअस होगा जबकि f a के इक्वल होगा, और f a की वैल्यू भी है 3a प्लस 1, तो यानी ये दोनों इक्वल होंगे। और यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो a इक्वल b प्लस 2/3, यानी यही वो कंडीशन है जिसके लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27, ये कहा गया है कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एट x इक्वल 0 पर, तो किस लैम्डा की वैल्यू, किस फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0। x इक्वल 0 पर कंटिन्यूअस लैम्डा की किस मान के लिए होगा। तो देखिए जब कहा गया है कि x इक्वल 0 पर कंटिन्यूअस है तो हम पहले f0 की वैल्यू निकालते हैं। तो f0 की वैल्यू जो है 0 आई, क्यों, क्योंकि x के 0 पर डिफाइन है, x इक्वल 0 यानी फंक्शन ये डिफाइन है, ये वाला फंक्शन। अब इस फंक्शन में जब हम x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हुआ, ये 0, यानी कि पूरी वैल्यू हमारी 0 हो गई। अब x इक्वल 0 पर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट, लेफ्ट के लिए फंक्शन कौन डिफाइन होगा, 0 से लेफ्ट, 0 से जब हम लेफ्ट साइड में आएंगे तो लेफ्ट साइड में फंक्शन डिफाइन है ये वाला, तो इस वाले फंक्शन में वैल्यू रखते हैं। और राइट साइड में जो डिफाइन है वैल्यू, वो राइट साइड के लिए ये फंक्शन है यहाँ पे डिफाइन है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये वैल्यू जो है कि 0 का मल्टीपल ऑफ लैम्डा है, और इधर जो भी वैल्यू आई, अब ये वैल्यू जो है कंटिन्यूअस तभी होगा जबकि इस 0 के बराबर होगा। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू आ रही है वो लैम्डा का मल्टीपल 0 आ रहा है, यानी आप लैम्डा का कोई भी वैल्यू यहाँ रखेंगे ये वैल्यू इसमें 0 में मल्टीप्लाई होगी, अल्टीमेटली 0 ही आएगा। तो ये फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा कंडीशन विल बी सेटिस्फाई, यानी लैम्डा का कोई भी मान हो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। हमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट ये है कि आप चेक कर लीजिएगा 4x प्लस 1 ही है क्या,
क्योंकि हमें लगता है कि 4x+1 नहीं होना चाहिए, +1 होने की वजह से यहाँ वाला साइड 0 नहीं आ पा रहा है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है +1 आ रही है। आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा इसको, लेकिन जो कंडीशन है वो यही है कि लैम्डा कोई भी वैल्यू होगा ये, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 0 है, हमेशा 0 होगा। फिर इसी क्वेश्चन में कहा गया है कि आप x=1 पर चेक करिए। तो आइए x=1 पर चेक करते हैं। तो एट x=1 f1 की वैल्यू निकालते हैं। तो f1 x=1 के लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन होगा, तो फंक्शन हम देखते हैं कौन सा डिफाइन होगा f1 के लिए। तो देखिए ये फंक्शन डिफाइन होगा 4x+1, क्योंकि 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा यानी 1 भी 0 से बड़ा है, क्योंकि 0 जो है कि मान लीजिए अगर यहाँ पर है ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, तो जब 0 से बड़ा है 1 से भी बड़ा है, तो ये फंक्शन डिफाइन होगा 4 × x की जगह हम 1 रखेंगे और +1 यानी 5 हुआ। अब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट लिमिट की वैल्यू के लिए लेफ्ट फंक्शन जो होगा 1 से छोटा जो फंक्शन होगा ये वाला होगा, और 1 से ग्रेटर फंक्शन जो होगा ये होगा। तो इस साइड से और इस साइड से दोनों वैल्यू हम निकालते हैं जो कि इक्वल नहीं आ रहा है। इस साइड निगेटिव वैल्यू आ रही है, इस साइड पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यानी कि x=1 पर फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है। एट x=1 फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है। आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है फंक्शन आपको f(x)=this है। आपको ये चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो आइए हम चेक करते हैं। तो फंक्शन जो है x=0 पे चेक करते हैं। तो a की वैल्यू 0 हुई, और 0 पर जो फंक्शन होगा, देखिए यहाँ पे x जब 0 है तो फंक्शन हमारा है x+1। तो x+1 है, x की जगह पे हम 0 रखेंगे तो ये वैल्यू हुई 1, f0 की वैल्यू 1 हुई। अब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। लेफ्ट लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन होगा, 0 से लेफ्ट यानी 0 से छोटा के लिए फंक्शन ये है, तो इसका फंक्शन की वैल्यू रख लिए हैं। और ये लेफ्ट है तो यहाँ सॉरी माइनस रहेगा, यहाँ माइनस कर लीजिए, यहाँ भी माइनस कर लीजिए, ये दोनों माइनस रहेंगे, क्योंकि लेफ्ट लिमिट में हम हमेशा 0 - h रखते हैं या a - h, तो ये 0 - h होगा, ये भी 0 - h होगा। अब इसके बाद ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से हम देखेंगे साइन -θ होगा, तो माइनस ये भी है और नीचे भी माइनस होगा, और ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ, और ये वैल्यू और ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, =1। इसलिए फंक्शन हमारा जो होगा वो होगा कंटिन्यूअस। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। f(x)=x² sin x व्हेन, जब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा तब ये है, और जब x 0 के बराबर होगा तब 0 है। तो हम 0 पर चेक करते हैं। f0 पर फंक्शन दिया हुआ है कि f जब 0 होगा तब फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। अब हम लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट लिखते हैं। अब 0 से लेफ्ट और राइट दोनों के लिए फंक्शन यही होगा x² 1/sin x, और केवल x=0 के लिए ये फंक्शन है। तो लेफ्ट के लिए ये हमने लिखा लिमिट, राइट के लिए ये लिमिट लिखा। अब लेफ्ट के लिए हम यहाँ पे h² sin -1/h, और ये लिमिट हुआ, और इसको अल्टीमेटली हल करेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, और फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, इसलिए फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। आप इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। फंक्शन आपका डिफाइन है इस तरीके से, और आपको चेक करना है एट x=0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो एट x=0 पर जो देखिए फंक्शन की वैल्यू होगी, x=0 पर फंक्शन -1 है तो वैल्यू -1 हुई। अब हम दोनों साइड लेफ्ट लिमिट और राइट राइट दोनों के लिए फंक्शन यही डिफाइन है, क्योंकि केवल x=0 पर -1 है, अदरवाइज लेफ्ट और राइट साइड में फंक्शन sin x - cos x है। तो लेफ्ट के लिए भी फंक्शन वही लिखेंगे और राइट के लिए भी, और लेफ्ट के लिए a - h रखेंगे और राइट के लिए a + h। a - h हमने रखा और a + h, इसको हमने सॉल्व किया तो वैल्यू जो है कि दोनों साइड इक्वल आई, और ये f0 की वैल्यू के भी बराबर आई, इसलिए फंक्शन जो होगा हमारा कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 31। इसमें एट x=a पर एक चीज़ हम ये बता दें, बहुत सारे मतलब बच्चे हमें कमेंट करके ये पूछते हैं कि सर आप फंक्शन तो ये दिया हुआ है, आप 0 पर ही क्यों चेक कर रहे हैं। तो इसका रीज़न यही है कि ये फंक्शन जो ब्रेक हुआ है, ये फंक्शन 0 पर ही तो ब्रेक हो रहा है। इसकी लिमिट यहाँ 0 से चेंज हो रही है, यहाँ कुछ बताया जा रहा है 0 से हट करके कुछ और है। तो जो फंक्शन का डाइवर्जन हो रहा है वो 0.0 से ही हो रहा है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर भी 1 से ही हो रहा है। आपसे कहा जाए या ना कहा जाए, आपको 1 पर ही चेक करना है। और भी जो सारे फंक्शन है, जैसे 3 स्टेप में अगर डिवाइडेड है, कोई सपोज फंक्शन इस तरीके से ऐसे है, फिर अगर इसी फंक्शन को हम ऐसे है
और फिर ऐसे है। तो अब देखिए जहाँ जहाँ पर ये वैल्यू चेंज होगी आपको वहीं वहीं पॉइंट पर आपको निकालनी है डिसकंटिन्यूटी। इसके अदरवाइज तो कंटिन्यूअस तो है ही, जहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है या चेंज हो रहा है, डाइवर्जन हो रहा है, आपको वहीं पर चेक करना है। तो इसमें हम चेक करते हैं, तो f1 पर इसकी वैल्यू है 3, x इक्वल 1 पर 3 है, और इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड के लिए उसी तरह से फंक्शन ये भी होगा। लेफ्ट के लिए 1 माइनस एच रखेंगे और राइट के लिए 1 प्लस एच। लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट ये तो इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट, बट दिस इज डज नॉट इक्वल फंक्शन एट दैट पॉइंट, f1 के इक्वल नहीं आया, इसलिए फंक्शन जो होगा उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। इसका हम ग्राफ नहीं खींच रहे हैं, आप इसका ग्राफ खींच करके खुद से देखिएगा, नहीं आएगा तो फिर हमसे कहिए, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको दिया हुआ है फंक्शन, ये फंक्शन आपको चेक करना है x इक्वल 20 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, और इसमें शायद हमें बुक में कुछ गड़बड़ दिखा, हमें लगता है ये f डैश x का एग्जिस्टेंस पूछा जा रहा है। आप मैच करा लीजिएगा, हमें कंफर्म नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस है कि शायद ये f डैश x पूछा गया है। तो देखिए फंक्शन ये दिया गया है, आपसे पूछा गया कि इसका कंटिन्यूटी x इक्वल 20 पर है या नहीं। तो x इक्वल 20 पर a की वैल्यू 20 हुई, तो f 20 की वैल्यू देखते हैं। तो जैसे ही 20 रखेंगे f 20 की वैल्यू हो गई 0। इसके बाद हम लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट में आते हैं तो a माइनस एच, तो लेफ्ट के लिए भी फंक्शन यही होगा और राइट के लिए भी फंक्शन यही होगा क्योंकि सेम फंक्शन है। तो ये लेफ्ट की लिमिट हुई और ये राइट की लिमिट, लेफ्ट में a माइनस एच, ए की जगह 20 माइनस एच, और राइट में जो है 20 प्लस एच, ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गए, और ये वैल्यू जो है फंक्शन की भी वैल्यू के इक्वल है, f20 के भी इक्वल है, यानी f20 की वैल्यू भी 0, तीनों वैल्यू 0, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, इसलिए फंक्शन जो होगा कंटिन्यूअस होगा। आप ग्राफ में भी देख सकते हैं फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है 20 पर। लेकिन अब पूछा जा रहा है कि f डैश x का एग्जिस्टेंस है या नहीं, दैट मीन्स फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। तो आप हमारा पिछला क्लास किए हैं तो बताइए फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक शार्प एज है, और शार्प एज जहाँ पर भी होता है वहाँ पर मल्टी टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं, बहुत सारे स्पर्शी होंगे, इसलिए यह फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, अतः एफ डैश एक्स का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है आपको फंक्शन को चेक करना है कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो देखिए इसमें भी हम अब 1 से डिफाइन हो रहा है, 1 से लेफ्ट और राइट हो रहा है, तो 1 पर ही चेक करते हैं। तो 1 पर f1 की वैल्यू हमारी आई 2, क्योंकि फंक्शन 1 के लिए हमारा डिफाइन है x इक्वल 1 जब होगा तो फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2 हुआ, तो फंक्शन की वैल्यू जो है 1 पर 2 है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये वैल्यू लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट क्या कहता है। तो लेफ्ट लिमिट के लिए जो फंक्शन होगा, देखिए लेफ्ट साइड में जब हम चलेंगे 1 के लेफ्ट में, तो 1 के लेफ्ट यानी 1 से छोटा, 1 से छोटा के लिए फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें हम a माइनस एच वैल्यू रखेंगे, और ग्रेटर के लिए 1 माइनस एक्स होगा ये वैल्यू। अब दोनों साइड हम देख रहे हैं कि इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है। आप इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं, 1 से लेस पर जो फंक्शन है पैराबोला है y इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जैसे ही 1 से ग्रेटर हम चलते हैं y इक्वल 1 माइनस एक्स। तो इस पॉइंट पर यहाँ पर इतना बड़ा ब्रेक मिल रहा है, यानी कि फंक्शन जो है इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। अब इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि अगर ये फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो k की वैल्यू को फाइंड आउट करिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दिस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। सो now we proceed for the value of k. First we find the value of the function at the point x equal pi by 2। तो x equal pi by 2 पर जो फंक्शन की वैल्यू है हम देख रहे हैं x equal pi by 2 पर 3 है, तो f pi by 2 equal 3 आया। इसके बाद लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, लेफ्ट और राइट दोनों के लिए जो फंक्शन डिफाइन है वो यही है k cos x अपन पाई माइनस 2x। तो ये लेफ्ट लिमिट हुआ, और राइट लिमिट, लेफ्ट के लिए a माइनस एच रखेंगे और a की जगह पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 माइनस एच हमने रखा, और राइट साइड में a प्लस एच है, दैट इज पाई बाई 2 प्लस एच। अब दोनों साइड यहाँ पर रखेंगे, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हुआ, और यहाँ से कैंसिल होकर के 2h होगा। इसी तरीके से इधर cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, और नीचे माइनस 2h, तो ये टोटल कैंसिल होगा, तो इधर भी k बाई 2 और ये भी k बाई 2, और फंक्शन की जो वैल्यू है 3,
तो k/2 = 3 होगा। तो k/2 अगर इक्वल 3 हुआ, k/2 = 3, तो k = 6, तो ये k की वैल्यू जो होगी 6 होगी। इसी तरीके से यहाँ भी k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x = 2 पर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो x = 2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो x = 2 के लिए फंक्शन डिफाइन है kx², यानी kx की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 4 हुआ, तो f2 की वैल्यू 4k हुई। अब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, लेफ्ट और राइट के लिए अलग अलग फंक्शन है। देखिए लेफ्ट के लिए फंक्शन जो डिफाइन है 2 से छोटा, 2 से लेफ्ट में हम चलेंगे 2 से छोटा यानी kx², तो kx की जगह a-h², और राइट के लिए जो फंक्शन होगा 2 से ग्रेटर यानी 3 है, तो यहाँ 3 रखेंगे। अब इधर की वैल्यू जो आई 4k और इधर की वैल्यू आई 3। अब फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ k दिस विल बी कंटिन्यूअस, देन वी इक्वेट बोथ साइड, तब हम दोनों साइड को इक्वल करेंगे और यहाँ 4k = 3 हुआ और यहाँ से k की वैल्यू जो हुई 3/4 आई। तो आप इन दोनों k की वैल्यू को नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 है। इसमें fx आपको ये गिवन है और दिया है x = पाई पर आपको कंटिन्यूटी चेक करके k की वैल्यू निकालनी है। कंटिन्यूअस है फंक्शन, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x = पाई एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k फॉर दिस कंडीशन। देन फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f पाई एट दैट पॉइंट पाई x = पाई पर। देखिए फंक्शन हमारा डिफाइन कैसे है, x = जब पाई होगा तो ये वैल्यू आएगी, तो इसमें x की जगह जब हम पाई रखेंगे तो f पाई जो होगा k पाई + 1। अब हम लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट देखते हैं। लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट के लिए फंक्शन डिफाइन कौन होगा, पाई से लेस, पाई से कम ये वाला फंक्शन होगा, तो k इसकी जगह लेफ्ट के लिए a-h + 1। फिर राइट के लिए जो फंक्शन डिफाइन होगा पाई से ग्रेटर cos x है, cos पाई + h, cos 180 + थीटा - cos थीटा, और इधर की जो वैल्यू है k पाई + 1, cos 0 की वैल्यू h टेंस टू 0 करेंगे, यहाँ आप लिख लीजिएगा लिमिट माइनस लिमिट h टेंस टू 0, तो h जब 0 की तरफ टेंस करेगा तो cos 0 की वैल्यू -1, सॉरी cos 0 की वैल्यू 1 और माइनस पहले से तो -1, इसको उस साइड ले जाएंगे तो k की वैल्यू जो आएगी -2/पाई। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ k के लिए एट x = 5 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो x = 5 पर कंटिन्यूअस है तो f5 की वैल्यू निकालते हैं। तो 5 के लिए जो फंक्शन डिफाइन है x = 5 के लिए ये फंक्शन है, x = 5 पर जो है kx + 1 है, तो kx + 1 निकाला हमने वैल्यू 5k + 1 आया। अब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट लेते हैं। लेफ्ट के लिए जो फंक्शन डिफाइन है 5 से छोटा, 5 से छोटा फंक्शन जो है kx + 1, और इसमें जो है लेफ्ट के लिए a-h और राइट के लिए a+h करेंगे, लेकिन राइट के लिए फंक्शन जो होगा वो ग्रेटर देन 5 है और ग्रेटर देन 5 के लिए फंक्शन 3x - 5 है। तो 3x - 5 हमने इस साइड से जो फंक्शन की वैल्यू निकाली लिमिटिंग वैल्यू वो 5k + 1 है, और इधर से जो वैल्यू निकाला तो आया 10, इसको 1 को उस साइड ले गए और यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 10 - 1 हो जाएगा यानी 9/5। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फंक्शन, ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरे टाइप का लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है ये। एनसीईआरटी का ये सभी क्वेश्चन हम आज करा रहे हैं, एनसीईआरटी का है, ये वाला भी क्वेश्चन एनसीईआरटी की है। देखिए इस फंक्शन की खासियत क्या है, फंक्शन डिफाइन इस तरीके से है कि g(x = दिस है, लेकिन ये तब होगा जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो होगी लेस होगा x से जब इसकी वैल्यू कम होगी तो फंक्शन इस तरीके से होगा, और अगर दोनों इक्वल हो गए तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। तो देखने में तो फंक्शन बड़ा अजीब लग रहा है लेकिन है बड़ा इजी। देखिए हम मान लेते हैं कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पर हम चेक करना चाह रहे हैं, तो आर्बिट्रेरी पॉइंट अगर हम a कंसीडर किए हैं तो उस x की वैल्यू a ले रहे हैं, तो मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू जो है x = a के लिए इसकी वैल्यू a से लेस है, तो a से लेस है यानी a' और a' से लेस है, तो अब a में से a' घटाएंगे जो कि a से लेस है, तो ये वैल्यू अल्टीमेटली कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगी। तो यहाँ पर तो ये वैल्यू कोई पॉजिटिव इंटीजर आ गई ga, ठीक, a पॉइंट पर, आर्बिट्री पॉइंट a पर हमने वैल्यू निकाला तो कोई पॉजिटिव इंटीजर आया। लेकिन हाइपोथेटिकली ही आप देखिए
जब ये वैल्यू x इस मॉडुलस के इक्वल होगा, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के इक्वल, तो वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ से खुद आपको दिख रहा है कि वैल्यू की मतलब जो वैल्यू है वो खुद चेंज हो जा रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू भी इक्वल नहीं है। इसलिए फंक्शन ईच एंड एवरी फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ a द फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। तो आप इसको समझिए। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इस पे चेक करना है एट x इक्वल पाई पर कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो एट x इक्वल पाई, तो a की वैल्यू हमारी पाई हुई, तो पहले हम फंक्शन पर पाई पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं f पाई। तो f पाई पर वैल्यू निकालेंगे तो ये पाई स्क्वायर, और यहाँ साइन पाई की वैल्यू 0 हो गई और +5, तो पाई स्क्वायर +5 हुआ। इसके बाद लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। लेफ्ट लिमिट के लिए हम लोग एक ही फंक्शन है, इसी फंक्शन को लेंगे लेफ्ट के लिए भी और राइट के लिए भी। लेफ्ट में हम पाई माइनस एच रखेंगे और राइट के लिए पाई प्लस एच। तो इसकी वैल्यू जब हम देख रहे हैं तो ये पाई स्क्वायर +5 आ रहा है, और ये भी राइट वैल्यू भी 5 पाई स्क्वायर +5 है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ इक्वल हो रहा है, और एफ पाई की भी इक्वल आया, इसलिए फंक्शन ये जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। आप इसको नोट करिए। आप एक एक चीज़ों को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करिए कि जितने भी कंसेप्ट बता रहे हैं, कंसेप्ट अगर आपको कंफर्म हो जाएगा तो कोई भी कितना भी न्यूमेरिकल रहे आप कर रहेंगे। तो न्यूमेरिकल हमारे कराने का बस पर्पस यही है कि आपको कंसेप्ट कंफर्म हो, इसलिए हम थोड़ा पहले इसको लिख करके पहले तैयार कर ले रहे हैं ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो और आपकी जो कंसेप्ट है वो कंफर्म होते चले जाए। तो आप अपने कंसेप्ट को दूर करिए, कंसेप्ट को कंफर्म करिए, जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको आप यहाँ से ख़त्म करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये वे चीज़ें हैं आप जब इसके आगे हम लोग कैलकुलस में एरिया, बाउंडेड एरिया वगैरह निकालेंगे तब पर भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ग्राफ ट्रेस करना सीखिए, कि मैथमेटिक्स में ग्राफ ट्रेस करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप ग्राफ ट्रेस करना सीख जाएंगे तो आपके जो एरिया, बाउंडेड एरिया निकालने हैं कैलकुलस में बाय कैलकुलस मेथड से, इंटीग्रेशन मेथड से, उसमें भी काम आएगा। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां। इसमें कहा गया है कि आप इस पर कंसिडर करिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। ए, बी और सी तीनों पर आपको अपना बताना है फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हम कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लेते हैं कि x इक्वल ए पर हम चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो इस फंक्शन के कंटिन्यूअस होने ए एनी पॉइंट है, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हो। तो एक और हम देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू जो आ रही है साइन ए प्लस कॉस ए आई। अब हम लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट लेते हैं। लेफ्ट के लिए भी फंक्शन साइन ए प्लस कॉस एक्स होगा और राइट के लिए भी। लेफ्ट में हम एक्स की जगह ए माइनस एच पुट कर रहे हैं, तो साइन ए माइनस एच और कॉस ए माइनस एच, ये लेफ्ट वैल्यू हुई, और राइट वैल्यू जो होगी साइन ए प्लस एच कॉस ए प्लस एच। और अल्टीमेटली हम देख रहे हैं साइन ए प्लस कॉस ए यहाँ भी है और यहाँ पर भी है। अब दोनों लिमिट जो है इक्वल है। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कुछ भी रखा जाए, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या इंटीजर हो, नॉन इंटीजर, कोई भी वैल्यू रखा जाए, दोनों साइड हमेशा फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ ए द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट विल बी इक्वल, so the function is the continuous for each and every value of a. Now the next function is f(x) equals sin x minus cos x, and then in this function we have also considered an arbitrary point x equal a. Then the function at this point is, the value of the function at this point is sin a minus cos a. Then now we are going to evaluate the value of left hand limit and right hand limit. Left hand limit, the function will be sin a minus h minus cos a minus h. For left hand limit we take a minus h, and for right hand limit we take a plus h. Then further we evaluate the value of these. We find that left hand limit and right hand limit are equal for each and every value of a. Hence the function is continuous. And similarly the function f(x) equals sin x into cos x, we take an arbitrary point a and f a find, हम देखते हैं फाइन इस पॉइंट पर एफ ए की वैल्यू जो होगी साइन ए इंटू कॉस ए होगी। तो साइन ए इंटू कॉस ए एफ ए की वैल्यू हुई। अब हम लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट लेते हैं। लेफ्ट के लिए ए माइनस एच, राइट के लिए ए प्लस एच। फंक्शन में ए माइनस एच और ए प्लस ए माइनस एच, साइन ए माइनस एच कॉस ए माइनस एच, साइन ए प्लस एच कॉस ए प्लस एच, ये वैल्यू हुई। इसके बाद हम फिर देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एफ ए, यानी फंक्शन की वैल्यू के बराबर है।
और यहाँ पर भी ए की कोई भी वैल्यू रखेंगे हमेशा दोनों साइड इक्वल होगा, इसलिए ये तीनों के तीनों फंक्शन जो होंगे कंटिन्यूअस फंक्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी ने भी पूछा हुआ है कि आप बताइए, ये एनसीईआरटी भी पूछी हुई है एनसीईआरटी, इसमें पूछा गया है कि आप बताइए क्या कॉस का फंक्शन कंटिन्यूअस है, कोसेक, सेक और कॉट, इन चारों फंक्शन के कंटिन्यूटी पर आपको डिस्कस करना है। तो इसके डिस्कशन के लिए जब तक आप इसके ग्राफ को नहीं जानेंगे आप बता नहीं पाएंगे। तो हम सबसे पहले आपको ग्राफ बताने जा रहे हैं। तो इसमें आपको 6 ग्राफ दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो एक एक ग्राफ पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए ये कास का ग्राफ है, तो y इक्वल अगर cos x का ग्राफ लेते हैं तो देखिए ये ओरिजिन है, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी यहाँ से ये शुरू होगा और अंत में ये π/2 है, cos 90 की वैल्यू 0 होगी और ऐसे ही ऑसिलेट करते हुए जाएगा। तो x को आप प्लस इधर इस साइड में जाइए चाहे इस साइड में जाइए, दोनों तरफ आपको फंक्शन पूरी तरीके से कंटिन्यूअस मिलेगा। अब चाहे इस साइड जाइए चाहे इस साइड, तो cos का फंक्शन हमेशा फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x cos x जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा, यहाँ तक कन्फर्म हुआ। सिमिलरली इसी तरीके से अगर sin x है तो sin x का भी ग्राफ इसी तरीके से रहता है, यहाँ 0 पे 0 और यहाँ पे π/2 है, तो sin 90 का मान जो है 1 के बराबर, 1 और -1 के बीच में ही ये ऑसिलेट करेगा, जैसे ये cos का ग्राफ था। तो साइन और cos के ग्राफ बिल्कुल सिमिलर हैं और ईच एंड एवरी पॉइंट पर ये क्या होंगे, कंटिन्यूअस है, आप देख ही सकते हैं। अब इसके इनवर्स फंक्शन की बात आती है। अगर cos x कंटिन्यूअस है तो अगर sec x पूछा जाए कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, जैसे कि यहाँ पूछा गया है, तो अब देखिए होगा क्या, फंक्शन वहाँ कंटिन्यूअस नहीं होता है जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, यानी कि 1/0 हो जाए। तो आप जानते हैं कि cos x जो होता है sec x बराबर 1/cos x, cos x बराबर 1/sec x, या फिर sec x इक्वल 1/cos x होगा। तो अब आप सोचिए जहां जहां पर cos की वैल्यू 0 होगी वहां पर तो वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, इसका मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो अब देखिए वो कौन कौन से पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट आपको दिख रहा है कि cos की वैल्यू सबसे पहली बार कहाँ पे 0 होगी, π/2 पर। तो π/2 पर जैसे ही 0 होगा तो सेक की वैल्यू जो होगी वो इनफाइनाइट हो गई, यानी ये वाला पॉइंट जो है डिसकंटिन्यूटी हुआ। इसी तरीके से एक और पॉइंट आपको मिलेगा, ये वाला पॉइंट 3π/2, 3π/2, ये पॉइंट भी आपको डिसकंटिन्यूअस मिलेगा। यानी कि आपको वे सभी पॉइंट डिसकंटिन्यूअस मिलेंगे जहां पर ये फंक्शन जो मल्टीपल होगा n π/2 n+1 π/2 का, यानी कि 1π/2, 3π/2, 5π/2, इन सभी पॉइंट पर जो sec x का फंक्शन है, sec x का फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, sec x का जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा किस पॉइंट पर, 2n+1 π/2, यानी कि आड नंबर मल्टीपल ऑफ 5/2 पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी इन्फिनिटी हो रहा है, इस पॉइंट पर भी इन्फिनिटी हो रहा है, तो आपको इन पॉइंट्स पर इन्फिनिटी मिलेगा। ये तो हुआ सेक के लिए, कॉस और सेक के लिए। इसी तरीके का कंडीशन आपको मिलेगा साइन और कोसेक में, कोसेक एक्स में, क्योंकि कोसेक एक्स बराबर 1/sin x, और जहाँ जहाँ पर साइन की वैल्यू 0 होगी वहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। जैसे देखिए साइन 180 की वैल्यू 0 होती है तो फंक्शन जो है कि इनफाइनाइट हो गया, और ऐसे ही 0 साइन 0 की वैल्यू देखिए 0 है, तो इस 0 पर भी कोसेक जो है इनफाइनाइट हुआ। तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इसके बाद 2π पर भी 0 होगा, तो इस पॉइंट पर देखिए फंक्शन इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है, ये फंक्शन इस तरफ टेंड कर रहा है, यानी कि कोसेक एक्स हमेशा उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा जहां पर ये पाई का मल्टीपल है, यानी कि n पाई का मल्टीपल अगर रहेगा x की वैल्यू, x इक्वल अगर n पाई का मल्टीपल है तो उन पॉइंट्स पर कोसेक x जो होगा, कोसेक x फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। यहाँ तक आपकी बात समझ में आई होगी। इसी तरीके से अब आते हैं कॉट एक्स पूछा गया है। तो कॉट एक्स को जानने से पहले आप देखिए ये ग्राफ है tan x का, तो tan x का ग्राफ है, तो इस tan x में भी डिसकंटिन्यूटी दिख रही है। tan x जो डिसकंटिन्यूअस है वो इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है π/2 पर। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पर कि ये
डिसकंटिन्यूअस है, -π/2 पर भी है। अब इसी तरीके से अगर cot x का ग्राफ खींचा जाए तो इसका जस्ट अपोजिट ग्राफ आएगा, ठीक। तो जैसे ही अपोजिट ग्राफ आएगा तो इसमें भी आपको बहुत सारे पॉइंट्स जो है डिसकंटिन्यूटी के मिलेंगे, यानी cot x बराबर होता है 1/10x, और tan x की वैल्यू जहाँ जहाँ जीरो होगी cot x की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, यानी tan जहाँ जहाँ जीरो है वहाँ वहाँ पर वैल्यू जो है हमारी ये वैल्यू जो है कि इन्फिनिटी की ओर टेंस करेगी। जैसे tan जीरो की वैल्यू आपको जीरो मिलेगी। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, तो sin की वैल्यू जहाँ जहाँ जीरो होगी वहाँ tan की वैल्यू भी जीरो होगी, और tan की वैल्यू जीरो हुई तो cot की वैल्यू जो होगी वो इनफाइनाइट हो गई। तो अब देखिए, यानी n पाई का मल्टीपल जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ पर cot x का फंक्शन भी n पाई के मल्टीपल पर डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इसको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी पढ़ाए हैं, और ये आगे के लिए आपकी जो तैयारी के लिए भी काफ़ी काम की चीज़ें हैं। जैसे भी अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के वगैरह नेट के बाद अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे या पढ़ाई करेंगे तो उसके लिए ये सभी फंक्शंस और ये सभी ग्राफ काफ़ी ज़रूरी है। और फिजिक्स में तो ये खास तौर से साइन और कोसाइन का ग्राफ जब कभी मान लीजिए अगर हम ही पढ़ाते हैं एलसी सर्किट वगैरह, तो उसमें एसी सर्किट या एसी करंट के लिए जो है तो ये दोनों फंक्शंस और ये दोनों कर्व काफ़ी ज़रूरी हैं, तो इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। आपसे कहा जा रहा है कि ये फंक्शन फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ ए एंड बी द फंक्शन एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस, यानी ए और बी के किस मान के लिए फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा। तो हम मान ले रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो पहले x इक्वल हमको दिख रहा है 10, तो 10 पर हम देखते हैं x इक्वल 10 पर f10 की वैल्यू जो है 21 है, आपको दिख रहा है। इसके बाद लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, लेफ्ट के लिए फंक्शन है x से जब हम लेफ्ट में रहेंगे, x से लेफ्ट का मतलब कि 10 से कम, तो 10 से कम के लिए फंक्शन जो होगा वो ये होगा ax प्लस बी, तो उसके लिए हमने लेफ्ट लिमिट लिया। और 10 से ज़्यादा के लिए फंक्शन 21 है, तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिला 10a प्लस बी इक्वल 21, पहला रिलेशन। अब देखिए फंक्शन को कंटिन्यूअस रखना है, और ये ग्राफ भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रेक फंक्शन है, तो ये फंक्शन ब्रेक से कब छूटेगा, यानी कि ये कंटिन्यूटी कब होगी, जब ये वाली वैल्यू यहाँ तक आए, यानी कि अब हम 2 पर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो f2 पर वैल्यू जो है 5 के अगर इक्वल हो जाए तो कंटिन्यू होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, f2 की वैल्यू देख रहे हैं 5 की वैल्यू 5 के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पर फंक्शन में x की जगह 2 रखेंगे तो 2a प्लस बी इक्वल 5 हुआ, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, पहले में से दूसरे को घटा देंगे तो यहाँ 8a इक्वल 16 होगा, 8a इक्वल 16, यानी कि a की जो वैल्यू होगी 2, a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो b की वैल्यू 1 होगी। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं वैल्यू रख करके, 10 गुना 20 और प्लस 1 21 होगा, और यहाँ भी रख करके चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है चेक करिए cos x स्क्वायर कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं। तो हम कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लेते हैं a पर, और a पर फंक्शन की वैल्यू cos a स्क्वायर हुआ। यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ x स्क्वायर है, cos स्क्वायर x नहीं है, ये नहीं है, आपको cos x स्क्वायर दिया गया है। तो अब यहाँ पे क्या करिए, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों हमने चेक किया, दोनों लेफ्ट के लिए a माइनस एच, राइट के लिए a प्लस एच, चेक करने के बाद दोनों फंक्शन की दोनों लिमिट की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल हुआ, राइट हैंड लिमिट इक्वल हुआ, और फंक्शन की वैल्यू हुई उस पॉइंट पर उसी के बराबर है, यानी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, हम इसके अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं। तो देखिए ये फंक्शन दिया हुआ है, आपको चेक करना है कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो ये दिख नहीं रहा है कंटिन्यूअस, काश हमने बताया था काश का फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट को ले लीजिए, उस पर उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, और लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दिखा दीजिए कि इक्वल है। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो काश मॉड कॉस ए मॉड कॉस ए पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और एफ ए फंक्शन की वैल्यू भी है, तो इसलिए कंटिन्यूअस हुआ। इसी तरीके से साइन मॉड एक्स से यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रखेंगे पॉजिटिव होगा, तो ईच एंड एवरी वैल्यू विल बी पॉजिटिव फॉर साइन मॉड ए एंड साइन मॉड ए। लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल है और फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस हुआ। और यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग फंक्शन है, y इक्वल दिस दिया हुआ है, इस फंक्शन को चेक करना है कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हमने लेफ्ट लिमिट
पहले फंक्शन एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लिया और इस पर हमने दिखा दिया कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर इतना है मॉड ए माइनस मॉड ए प्लस वन। अब इस पर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट हमने दिखाया और फिर राइट लिमिट, दोनों वैल्यू यहाँ देखिए इक्वल आया हुआ है, इसलिए फंक्शन और फंक्शन की वैल्यू के भी बराबर है, यानी फंक्शन कंटिन्यूअस है। हाँ एक चीज़ और है, आखिरी में हम आपको एक ग्राफ इसका खींचने के लिए बोलते हैं, आप खुद करिएगा और करके हमें कमेंट करके बताइए कि ग्राफ कैसा आया। y इक्वल मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस वन, इसका ग्राफ आप अपने से खींचिएगा और इसको ट्रेस करने के बाद हमें बताइए ग्राफ कैसा आया। और ये बता दें अगर ग्राफ ट्रेस करना है तो x की वैल्यू रखते जाइएगा और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू को ट्रेस करिएगा। और इसमें कुछ बड़ी हैंडसम वैल्यू आएगी, कुछ लाइनिंग ऐसे रहेगा, लाइनिंग ऐसे रहेगा, आप हमें बस ओरिजिन के रीजन को बताइएगा कि कैसा रहेगा। ये y एक्सिस सपोज इधर x एक्सिस, ये रहेगा y एक्सिस, इस रीजन का हमको इसका नेचर बताइएगा फंक्शन को कमेंट करके। तो इस तरह से इस आज का हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ। आपका हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा विनम्र आपसे निवेदन है कि आप जो भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट करके बताइए। ये हमारी टीम का और हमारा पहला अनुभव है ऑनलाइन पढ़ाने का, क्योंकि अब तक हमने ऑफलाइन ही क्लास लिए हुए हैं और ऑनलाइन अभी पढ़ाने का ये हमारा पहला अवसर है। तो हो सकता है इसमें कुछ गलतियाँ हमसे हो जाएँ, जब तक आपका सहयोग नहीं होगा हम इसमें और इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी कमी है उसे खुल करके बताइए, जिससे कि हम आने वाले और भी लेक्चर्स में इसकी गुणवत्ता को और सुधार सकें। आज का आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।